आप कैसी हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। हम इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं से जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल वही लें जो आपकी स्थिति पर लागू होता है और जो नहीं होता उसे छोड़ दें। चंद्र राशि और लग्न भी देख लें, वे आने वाली बातों से थोड़ा अधिक हमेशा दिखाते हैं। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत कन्या, रोशनी और परछाइयों के इस सुंदर ऑरेकल से एक संदेश के साथ करूंगा, ताकि संकेत प्राप्त किया जा सके, आपके मार्गदर्शकों का संदेश प्राप्त किया जा सके, ये देखने के लिए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अच्छा, ये वो पत्र है जो वृश्चिक साझा करता है, मृत्यु और युक्ति। ये पत्र हमें बताता है कि ये खास तौर पर वो समय है जब तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि अब उन फैसलों के बारे में कदम उठाना शुरू करो जिन्हें तुम किसी न किसी तरह से पहले से संभालते आ रहे हो, चाहे वे चीजों से जुड़े हों या लोगों से, है ना? जो कोई लाभ नहीं दे रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो सचमुच परिवर्तन, नवाचार और बदलाव पर दांव लगा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे रातों रात और अचानक करने वाले हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप संभाल रहे हैं और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और वास्तव में कई मामलों में आपने इसे बदलने के लिए काफ़ी अवसर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई अच्छा उत्तर नहीं मिला। आप उस व्यवस्था या संतुलन को प्राप्त करने के लिए विचार कर रहे हैं ताकि आप उस चीज़ के लिए खुद को खोल सकें जो हो सकती है। जैसा कि ये कार्ड हमें बताता है, ये आपकी स्थिति पर प्रभुत्व हो सकता है। तो ठीक है, मैं इस समय इस वास्तविकता पर हावी हूँ और मैं उस चीज़ को काटने में सक्षम हूँ जो मेरे काम की नहीं है। ऐसे व्यवहार को करना या रखना बंद कर दूँ जो मुझे नहीं जोड़ते हैं, जो मेरे जीवन में कुछ जटिलताएं पैदा करते हैं। साथ ही ये समझना कि मैं जो करता हूँ उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि वास्तविकता को बदलने की संभावना है, जिसे नवाचार कहा जाता है, या विशेष रूप से स्वयं के परिवर्तन के लिए, चक्र के परिवर्तन के लिए खुलना है, क्योंकि हम चक्र के परिवर्तन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। सचमुच बदलना, उस चीज को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति रखना जो अब हमें पसंद नहीं है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, और उससे भी अधिक क्षमा करें, यह हमें कैसा महसूस करा रहा है। सबसे ऊपर तो हम अपने निर्णय को अर्थ देने और उस पर आगे बढ़ने का तरीका खोजते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सही समय है कि आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शन आपको इसे करने के लिए बुला रहा है, और ये सबसे अच्छा समय भी है। आइए देखें कि कार्ड क्या कहते हैं। मेरा मतलब है, ये हमेशा सामान्य रीडिंग होती हैं, कभी कभी आप पर लागू हो सकती हैं, कभी कभी नहीं। लेकिन इसके अलावा यदि आपको व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप वहां समय निर्धारित करें, अपनी पसंद की रीडिंग, और हम संपर्क करेंगे। आपके पास वीडियो में हमेशा पता होता है और आपके पास एक टिप्पणी पिन की हुई होती है जहाँ पृष्ठ का पता भी होता है। अच्छा, 10 सिक्के। देखो, तुम काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। तलवारों की रानी और लटके हुए आदमी का पत्ता। हाँ, बिल्कुल। मुद्दा ये है कि आप कुछ प्रतिबंधों को सहन करना जारी नहीं रखना चाहते हैं, या कुछ सपनों में देरी नहीं करना चाहते हैं, या ये समझना कि इस समय ने भी काम किया है। भले ही ये प्रतिबंध के समय जैसा महसूस न हुआ हो, ये बदलाव के लिए, खुद को खोलने के लिए, महान व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए काम किया है। तो लटके हुए व्यक्ति, द हैंग्ड मैन का कहना है, ठीक है, जो धारणा मेरे पास है, यानी जो कन्या के पास इस सब के बारे में है, वो बदल गई है। उस कठिनाई के बारे में दृष्टिकोण बदल गया है, जिसे मैंने पहले महसूस किया था कि मैं जीने वाला था, या इस निर्णय के संबंध में गुजरने वाला था। इस सब के बारे में मेरा दृष्टिकोण बदल गया है क्योंकि मैं आंतरिक रूप से बदल गया हूँ। तो जो प्रतिबंध और बलिदान मैंने किए हैं, वे न केवल सार्थक रहे हैं, वे इस बात के लिए सार्थक होंगे कि मैं क्या जीने वाला हूँ, बल्कि वे व्यक्तिगत स्तर पर भी सार्थक रहे हैं। इसलिए तुमसे सीमाएं तय करने को कहा जा रहा है, इसलिए नवीकरण मांगा जा रहा है। समझो कि ये नवीकरण तुम्हारे जीवन में जरूरी है और अब साफ है। सबसे अच्छे की उम्मीद करो, क्योंकि तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्राओं का 10 है। ये नवीनीकरण खास तौर पर आपके काम से आ सकता है, और इस बात से भी कि आखिरकार आपका आर्थिक तंत्र कैसे बदलता है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं का 10 एक नया चक्र खोलता है, ताकि आप अपनी आय को पहले से बेहतर
बेहद अनुकूल, बहुत सही और पूरी तरह संगठित तरीके से संभाल और व्यवस्थित कर सकें। उस पर जो एक बहुत ही स्थिर, बहुत ठोस आधार हो सकता है, जहां आपके पास कुछ चीज़ों का प्रभार लेने के लिए संसाधन है, लेकिन आपके पास वो आरक्षित भी है जो आपको भविष्य में, सेवानिवृत्ति में, भविष्य में स्थिरता के साथ भरोसा करने की अनुमति देता है। वास्तव में मैं देखता हूँ कि कन्या जो करती है वो एक कठोर और संगठित आधार पर अपनी समृद्धि को मजबूत करना है, जो कि वो है जो आपके लिए भी बहुत मायने रखता है। ये एक ऐसा समय है जहाँ वे आपको उन स्थितियों से गुजरना शुरू करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं जो आपको उच्च स्तर पर ले जाती हैं। मतलब तुम बहुत समय से इसे पाना चाहते थे और इस दौरान फांसी पर लटके व्यक्ति ने तुमसे जो मेहनत और त्याग करवाया, वही अब इस स्थिति में तुम्हें इनाम और फल बनकर मिल रहा है। वास्तव में सब कुछ किसी प्रभावी चीज का ही परिणाम है। यहाँ तक कि आप जो कहते हैं वो भी सच है कि निश्चित रूप से ये हुआ है और मैं खुद को उन आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों से स्वतंत्र महसूस करता हूँ जो जीवन में आ सकती थी। अब आप इन स्थितियों से ऊपर उठ चुके हैं और अपनी मेहनत का फल पा रहे हैं। तो यहाँ मुझे अपने जीवन के लिए जो मिल रहा है, कन्या कहती है, वो एक बड़ी संतुष्टि है क्योंकि मैं जो निर्णय ले रही हूँ वे मुझे स्थिर, सुरक्षित महसूस करने में सक्षम बनाते हैं और मेरे लिए आराम भी रखते हैं। यदि मेरे पास परिवार है तो उनके लिए भी आराम है, और यदि मामला ऐसा है तो उन लोगों के लिए उत्कृष्ट परिस्थितियों की पेशकश करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करना जो आपके साथ कुछ बना रहे हैं, जो आपके साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई कंपनी है, कोई उद्यम है या अन्य लोग हैं जो इच्छा रखते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं, तो उन्होंने आपके साथ ऊपर उठने की इच्छा की है। ये समृद्धि के फल हैं और कन्या के लिए बहुत अहम दायरे के लोगों संग भी, है ना? क्योंकि ये 10 है। तो मुझे लगता है कि इसमें परिवार भी शामिल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कन्या का परिवार या कार्यपक्ष किसी तरह से भाग ले चुका हो ताकि आप भी इस संदर्भ में उस भौतिक सुदृढ़ीकरण को महसूस कर सकें। तो यदि आप इस समय इन समाधानों और संभावनाओं के उद्घाटन के साथ निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तो ये आपके लिए इसे मजबूत करने और इसके बारे में सोचने का एक अच्छा समय है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अधिक लाभ आ सकते हैं, यानी बड़ा लाभ, है ना? धन और स्थिरता, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये उन संरचनाओं को भी संदर्भित करता है जो इस सब के पीछे हैं। एक सॉल्वेंसी है, ऐसा लगता है कि सुरक्षा है उस काम में जो आप कर रहे हैं या उस कंपनी में जो आप कर रहे हैं। पारिवारिक संगठन है और आपकी तरफ से संगठन है ताकि ये मशीन पूर्णता के साथ काम करे। तलवारों की रानी बहुत दिलचस्प पत्ता है क्योंकि ये हमें समायोजन और सलाह के बारे में बता रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको किसी तरह सलाह दे रहा हो, उदाहरण के लिए किसी चीज में, कानूनी मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में, आर्थिक मामलों में। वो एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत स्पष्ट व्यक्ति भी है और जो हमेशा एक विश्वसनीय सलाह से, सच्चाई से भी आपका साथ देगा। इसलिए अच्छा है कि ये व्यक्ति तुम्हारे पास है, क्योंकि तलवारों की रानी जानती है कि वो क्या कर रही है और उसे अच्छी तरह करती है, और तुम भी, है ना? उसी तरह करने को तलवारों की रानी की ऊर्जा साझा करते हो। लेकिन मैं आपके लिए इस तलवारों की रानी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो देखता हूँ, वो नवाचार करने के लिए एक बड़ी स्वतंत्रता है। आप पूरी तरह से मुक्त महसूस करते हैं। आप उस चीज से पूरी तरह से अलग महसूस करते हैं जो आपको गरीबी या कमी में सीमित करती थी, और आप अपने संसाधनों के मालिक हैं। अच्छा, प्यालों का 3 जश्न का पत्ता है और सचमुच जश्न है, क्योंकि देखो क्या-क्या होने वाला है। आप परिवार, दोस्तों, काम के एक अंतरंग संदर्भ में जश्न मनाते हैं, या आप अधिक बाहर जाने वाले, अधिक मिलनसार हैं, है ना? क्योंकि स्पष्ट रूप से आपके पास ऐसा करने के लिए पैसा है। कल्पना कीजिए कि यदि आप लटके हुए व्यक्ति द हैंग्ड मैन में थे, तो प्रतिबंध या बाधाएं थीं जो शायद आपको एक सक्रिय सामाजिक जीवन जीने से, या ठीक है, या खुद में निवेश करने से, या अपने लोगों, अपने व्यक्तिगत संबंधों के साथ अधिक रहने से रोक रही थी। क्षमा करें, है ना? क्योंकि स्पष्ट रूप से आपके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, या बस इसलिए क्योंकि आप केवल काम कर रहे थे। और आज जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों के सामने ला रहा है
जिन्हें तुम बांट सकते हो। यानी 10 प्यालों का पत्ता उस साझा संबंध परक सामंजस्य की बात करता है जो तब मिलता है जब इंसान खुशी के माहौल में होता है। तो हाँ, तुम ठीक हो, बाहर की दुनिया के लिए खुलने को तैयार हो और तुम इसे जीवन की एक देन भी मानते हो। लेकिन देखो, ये भी कितना रोचक है, क्योंकि यहाँ 10 सिक्के और 3 प्याले हैं। एक ठोस संदर्भ में जश्न मनाया जा सकता है जो एक घर का अधिग्रहण हो सकता है, उदाहरण के लिए, या एक व्यवसाय, एक जगह जहाँ एक कंपनी का गठन किया जा सकता है। यहाँ आपके लिए एक संकेत भी दिखाई देता है, या जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक ऐसा समय है जहाँ आप एक महान आनंद के लिए तैयारी करते हैं, किसी ऐसी चीज के लिए जो उभरती है, जो आपके लिए एक महान आनंद लाती है, और ये आपके लिए जश्न मनाने का एक कारण है। अर्थात ये किसी भी तरह से एक खुशहाल क्षण होना बंद नहीं करता है। आपके बहुत प्रिय लोगों के साथ जो शायद आपकी उपलब्धि में एक महत्वपूर्ण चीज के रूप में भी कंपन कर रहे हैं, उनके लिए भी हो सकता है किसी बात का स्मरण हो रहा हो, इसलिए किसी चीज का उद्घाटन भी हो सकता है। अच्छा, देखें पत्ते और क्या कहते हैं। 2 छड़ियों का पत्ता, 6 छड़ियों का पत्ता और 2 तलवारों का पत्ता। खैर, 2 लाठियां टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 2 तलवारें टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें पहले मूल्यांकन और निर्णय के बारे में बताते हैं। आप उन अवसरों के सामने कुछ मूल्यांकन कर रहे होंगे जो उभर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बार जब आप पैसे और उन संसाधनों के संबंध में ठोस समाधान ढूंढ लेते हैं जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, तो सीधे तौर पर जो किया जाता है वो उस चीज को देखना है जो भविष्य हो सकता है, एक निकट भविष्य जहां आपको सचेत रूप से योजना बनाना और व्यवस्थित करना जारी रखना होगा, क्योंकि ये आपको उन चीजों की ओर ले जाएगा जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। आगे और उपलब्धियां हैं और संतोष भी। जैसे भी हो, आखिर तुम अपनी स्थिति को सफलता से शिखर तक ले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास डंडों का 6 है। इसलिए इस लड़ाई में जीत पक्की है और मान्यता भी। इसीलिए कुछ लोग ये उपलब्धि तुम्हारे साथ मना रहे हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं से इस पूरे सफर में कन्या के साथ रहे हैं। चाहे वो कुछ व्यक्तिगत हो या कुछ ऐसा जो काम के विषय, परिवार के विषय जैसा महसूस हो सकता है। खैर, ऐसे लोग भी हैं जो आपके त्याग, प्रयास, समर्पण को स्वीकार करने वाले हैं और आप जो हासिल किया है उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इसे बहुत बड़ी जीत का कार्ड माना जाता है। जाहिर है, आप इसके लिए ईर्ष्या का पात्र भी बनेंगे, क्योंकि बहुत से लोग उस पल, उस कार्यस्थल या उस व्यक्ति के दिल को पाना चाहेंगे, या वो आर्थिक व्यवस्था जो आप अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं, है ना? क्योंकि चाहे जो भी हो, यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए एक समग्र जीत है। तो यदि आप किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखने का मूल्यांकन कर रहे थे, तो बहुत सी अनुकूलताओं को पहचाना जा रहा है। वो व्यक्ति आपको बहुत महत्व दे रहा है ना? जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक महत्व। ये व्यक्ति कन्या वर्गों को किसी आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचान रहा है, अपना जीवन साझा करने के लिए कोई आदर्श। लेकिन जाहिर है कि यहाँ आपकी आर्थिक स्वतंत्रता और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर नहीं लगी है। वो व्यक्ति जानता है कि यदि वो करीब आता है तो उसे आपकी सीमाओं का सम्मान करना होगा। कल्पना करें कि आप एक बड़ी संबंध परक सफाई भी कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप कुछ नया करने का लक्ष्य बना रहे हैं, और जाहिर है कि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसे रातों रात खोया नहीं जा सकता है। तो ऐसी चीजें हैं जिनका आप निश्चित रूप से सम्मान करवाएंगे, और वो व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से समझता है ना? इसीलिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि आप भविष्य में इस व्यक्ति के साथ इसे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, आप इस व्यक्ति को अपने जीवन में क्या स्थान देने जा रहे हैं, और इसी तरह। और वो व्यक्ति पहले से ही ये जानता है, यानी वो स्थान जो वो व्यक्ति आपको अपने जीवन में देने जा रहा है। खैर, संदेह होंगे जो संबंध में, बंधन में प्रतिकूलता की कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, और ये एक ही स्थिति के सामने अलग अलग दृष्टिकोणों से या झगड़ों या प्रतिकूलताओं से आता है, जो आपके परिवेश से भी हो सकते हैं, या ये कि आप अपनी भावनाओं या इस सब के संबंध में भावनाओं से पीठ फेर रहे हैं, है ना? और जब कन्या जो भी सामने हो उसका सामना करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त महसूस करेगा या करेगी, तब वो कर देगा या देगी। इसीलिए तलवारों का 2 कहता है कि तुम तैयार हो ये सब सामना करने, और जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, उस पर संतुलित ढंग से सचेत निर्णय लेने के लिए।
लेकिन कभी-कभी हमें संदेह होता है और हम एक ही स्थिति के बारे में एक से अधिक बार सोचते हैं, लेकिन हम कार्य नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अब सोचने के लिए और कुछ नहीं है, कार्य करना है और निर्णय लेना है। और ये पहले कार्ड के लिए जाता है, जिसने हमें उस सफाई या उस शुद्धिकरण के बारे में बताया, जो इस बात का सचेत मूल्यांकन करने के साथ आता है कि आप इस समय किस प्रकार का बंधन बनाए हुए हैं या किस प्रकार की समस्या या प्रश्न आप सोचने के लिए अनुमति दे रहे हैं, है ना? इसीलिए तलवारों का 2 तुमसे कहता है, अच्छा, अब इसका सामना करने और इसके आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि अगर हम बस सोचते ही रहें, तो चीज़ें रुकी रह जाती हैं। आइए, ये देखें कि आकर्षण के नियम के माध्यम से कार्ड हमें क्या बताते हैं। खैर, ये हमें बताता है कि अपनी सोच बदलो और अपनी वास्तविकता बदलो। हर दिन के अंत में, सोने से पहले, दिन की घटनाओं को दोहराएँ। यदि कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, तो उसे अपने दिमाग में वैसे ही दोबारा चलाएँ जैसा आप चाहते थे कि वो हो। इस तरह आपने अपना भविष्य पूरी तरह से बदल लिया है, क्योंकि आपके विचारों की शक्ति बहुत मजबूत है। तो चलिए विश्वास करते हैं और इसे घटित होने के लिए आदेश देते हैं।